लोन कैंसिल होने, लोन रिजेक्ट होने के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी लोन अप्लाई किया हुआ था पीछे से और आपका लोन फिलहाल में रिजेक्ट हो गया है, तो ऐसे में लोन रिजेक्ट होने के बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से सबसे पहला कारण है दोस्तों आपका सिविल स्कोर कम होना। अगर आपकी उम्र 18 साल से प्लस है, 21 साल से प्लस हो, अब अगर आप रेगुलर काम करते हो तो देखो एक बार तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका जो सिविल स्कोर है वो आपके लोन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऐसे में आपका सिविल स्कोर लगभग 750 प्लस तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो आप लोन के बारे में ना सोचें। दूसरा है दोस्तों आपकी इनकम का ना होना, मतलब 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले मांगते हैं, दूसरी जो एनबीएफसी कंपनियां वो मांगती हैं, उसके बिना ये लोन देते नहीं है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम लोग हमारे स्टेटमेंट को अपलोड कर देते हैं और वो स्टेटमेंट अपलोड होने के बाद देखते हैं कि आपके अकाउंट में तो पर्याप्त बैलेंस ही नहीं है, मतलब उतने तो पैसा दे नहीं पाओगे जितना आप लोन चाहते हैं। तो ऐसे में कई बार ये लोग ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं। और तीसरा दोस्तों आपकी डिटेल का मिसमैच होना। कई बार आपके डॉक्यूमेंट में नाम होता है कुमार सिंह और नाम चलता है सिंगल में, जैसे कि मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और मेरे डॉक्यूमेंट में नाम है धीरेन्द्र सिंह बिष्ट। तो ऐसे में आप लोग कई बार जो डिटेल होते हैं वो गलत भर देते हैं कि लगता है, या आपने सही भी भरा होगा तो ए का फर्क हो जाता होगा। डिटेल मिसमैचिंग के कारण भी ये जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होता है वो वहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पाता है और उसके चलते ये लोग आपका जो लोन है उसे ये लोग कैंसिल कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका पुराना क्रेडिट बिहेवियर देख के काफ़ी बार ऐसा होता है दोस्तों, आपने पुराना लोन लिया हुआ था, ऐसे में आपकी 1-2 किस्त चूक गई हैं और उसके चलते जो लोन रिजेक्टिंग का जो कार्यक्रम है वो बहुत तगड़ा होता है। कैसे कि आपने मांगे, चलो पहले क्रेडिट कार्ड लिया था, कोई भी ईएमआई पे चीज़ ली थी, आप उसे किस्त समय पर नहीं भर पाए, तो ऐसे करके भी वो रिजेक्ट हो जाता है। कई बार दोस्तों हम लोग हमारी इनकम से ज़्यादा एक बहुत बड़ी राशि के लिए लोन अप्लाई कर देते हैं, जैसे 1.5 लाख 2 लाख। और जो कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी सरकारी कंपनी हो, एनबीएफसी बैंक कोई सी भी हो, वो हमें 1 से 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए इजीली देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी हमारी इनकम नहीं होती ना। मेन प्रॉब्लम यही है कि हम लोग कभी हाइयर वो मांग लेते हैं लोन और उसी के चलते लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप इतना कर भी रहे हैं तो आपकी इनकम अस्थिर होगी। इनकम अस्थिर का मतलब होता है दोस्तों कि आपकी इनकम कभी कुछ है कभी कुछ है। अगर आपकी सरकारी जॉब है या एकदम स्टेबल इनकम वाली अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं जिसमें 50-60 हज़ार रुपये अकाउंट में आता ही आता है, तो आपको लोन मिलना बहुत ही ईजी है। अगर आपका लोन एक बार रिजेक्ट हो गया है तो आप बार बार अप्लाई ना करें, क्योंकि जो लोन रिजेक्टिंग की जो ये इंक्वायरीज होती हैं वो आपके क्रेडिट स्कोर पे जाकर लग जाती हैं और कोई भी जो दूसरी कंपनी में आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर वो लोन रिजेक्शन नज़र आ जाते हैं कि भाई साहब उस कंपनी में लोन अप्लाई किया था तो हमें यहाँ पर नहीं देना है। समझ गए? मतलब आपका जो लोन रिजेक्टिंग का जो ये इंक्वायरी होती है वो भी आपके क्रेडिट स्कोर पर नज़र आती हैं। ऐसा ही करके एल्गोरिथम के द्वारा आपका लोन रिजेक्ट बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों मेरा भी यही कहना है कि अगर आपका अभी लोन नहीं मिल रहा है तो आप इधर उधर माथा ना मारें, क्योंकि दोस्तों हाल ही के दिनों में मुझे एक नई रिक्वेस्ट आई थी, मतलब एक लड़की थी शायद तक, जो उन्होंने कॉल पे मेरे से मदद मांगी थी लोन से संबंधित, बिल्कुल फ्रेश थी, मतलब नहीं तो सिविल स्कोर, हाँ 4-5 महीने से जॉब कर रही थी, अच्छी सैलरी थी, फिर भी इसको लोन नहीं मिल रहा था। कारण यही थे। तो ऐसे में आपको देखो कुछ नहीं करना, अगर 0 सिविल स्कोर है तो आपको सिविल स्कोर बनाना है पहले कैसे भी करके। अगर आपका सिविल स्कोर बनाना है तो एक अच्छा एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले लीजिएगा, 6 महीने यूज करिए, उतने 750 जनरेट हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है उसके बाद आप लोन अप्लाई कीजिए, लगभग गारंटी है कि आपको लोन मिल जाएगा। मैंने भी लिया है, आगे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में मेरा तो ये कहना है, अगर आपका भी लोन रिजेक्ट हो रहा है तो हारे ना, मतलब एक बार बुरा ना माने और ना ही निराश हो जाएं, क्योंकि दोस्तों ये एक शुरुआत होती है और बस अपना क्रेडिट स्कोर बनाए रखें, कैसे भी करके आपको लोन जरूर मिलेगा। बाकी कोई दिक्कत आए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप ये देख रहे हैं टेकनेट मी।